गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज दिन है मंडे और आज मुझे जाना है हॉस्पिटल। लेकिन आज मैं उठी हूँ 7 बजे। रात में पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रहा था। जुकाम इतना ज़्यादा लग रहा था ना, पूरा नाक से सोने पे पूरे नाक से ऐसे पानी पूरा निकल रहा था। पता नहीं क्यों मेरा जुकाम ठीक हो ही नहीं रहा है। इतना मतलब दवा खा रहे हैं, सर्दी का दवा खा रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, बुखार का भी दवा खा रहे हैं और इस टाइम भी फीवर लग रहा है। मतलब जैसे ठंड लगता है ना, रोए खड़े हो जाते हैं उस टाइम। अभी मैं अपना मुंह धुली हूँ तो पता नहीं इस वजह से क्या हो रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। दवा खा रहे, दवा कुछ सूट ही नहीं कर रहा। जुकाम इतना ज़्यादा, गला भी बैठा बैठा लग रहा है। इसी वजह से रात में सोए ना 3:30 बज गया था। रात में मुझे नींद ही नहीं आ रहा था जुकाम की वजह से। मतलब सोने की कोशिश कर रहे थे, सांस फूलने जैसा हो रहा था मेरे साथ। तो काफ़ी रात हो गया था नींद नहीं आने की वजह से। सुबह में उठे 7 बजे और आज जाना हॉस्पिटल डायलिसिस के लिए। मंडे है तो अभी सारा काम भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, सारा काम करना है। और आज तनु का फास्ट है तो तनु का तो वही आलू फ्राई करते वही खाती हैं, वही खा के दिन में रहती हैं और एप्पल वगैरह खा लेती हैं। और इसके पापा रात में आए भी नहीं थे, वो साइड पे ही रुक गए। साइड पे उनका काम चल रहा था तो आए नहीं रात में। तो इसकी वजह से मतलब तबीयत भी ख़राब था और रात में वो आए भी नहीं। इस वजह से मुझे रात में नींद ही नहीं आया कि टेंशन बना रहता है ना कि घर में कोई है नहीं, सिर्फ हम ही 2 लोग हैं। तो इस वजह से मुझे रात पे काफ़ी रात तक मैं जगती रही। अभी सुबह में अभी तो 7:30 हो रहा है। मुँह धुल के अभी बैठे हैं। देखिए मेरी बिंदी निकल जाती है, हमेशा मेरी बिंदी निकल जाती है। तो चलिए फिर आगे का काम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और अभी हम चाय भी नहीं बनाए हैं, चाय पीते हैं फिर आपसे बात करते हैं। तो चाय हमने पी लिया है और अभी हम रूम में आए हैं। और ऐसे का वैसे ही रूम पड़ा हुआ है साफ़ सुथरा। रूम में हम लोग सोए ही नहीं रात में, मतलब कूलर के सामने हम लोग ज़मीन पे बिछा के सोए, क्योंकि कूलर मेरा इधर है और बेड के पास हवा नहीं जा रहा था उतना देर। तो हम और दोनों यहाँ पे ही सो गए थे। और अभी देखिए 6:30 बजे इनका दाने का टाइम होता है। तो अभी 7 साढ़े 7 हो गया। तो एकदम से परेशान है, भूख लगी होगी बच्चों को मेरे, तो इनको मैं दाना डाल दे रही हूँ। उसके बाद नीचे ये 2 बच्चे मेरे और भी हैं, छोटे छोटे कछुआ के बच्चे हैं, तो उन दोनों को भी मैं दाना डाल दूँगी क्योंकि भूख तो बहुत ज़्यादा लग गया होगा। आज लेट हो गया 1 घंटा। 6 साढ़े 6 बजे इसके पापा ही डालते हैं इन सबों को दाना, लेकिन आज वो है नहीं घर पे। तो आज मेरा ही ड्यूटी लगा हुआ है मॉर्निंग में भी दाना डालने का। और उसके बाद मैं आ रही हूँ यहाँ पे चाय बनाने। और आप लोग सोचते होंगे ना कि ये भगोना गैस के पास क्यों रखा रहता है हमेशा, तो मैं आप लोग को बता दूँ, इसमें मैं पानी गर्म करती हूँ। इससे नॉर्मल पानी मैं नहीं पी सकती हूँ। तो मुझे जब भी पानी पीना होता है ना, तो नॉर्मल पानी पीने के लिए मना है मुझे। हमेशा पानी को खौला के पीना होता है। तो यहाँ पे जैसे घर पे रहते थे तो वहाँ पे फ़िल्टर वगैरह है, तो फ़िल्टर का पानी हम पी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फ़िल्टर लगा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह का पानी आता है। एक पानी एक दिन छोड़ के मतलब पीने के लिए आता है, और बाकी डेली का पानी आता है घर का काम वाम करने के लिए। तो जो घर का पानी आता है टंकी में, उसमें हम फ़िल्टर लगवा नहीं सकते, क्योंकि वो पानी बहुत ज़्यादा मतलब नमकीन होता है और बहुत ज़्यादा उसमें मतलब बहुत ज़्यादा कैल्शियम कह सकते हैं या क्या होता है। मतलब बर्तन में अगर रख दो ना 2 दिन, तो बर्तन में ऐसे लेयर जम जाता है। तो इसलिए उस पानी को मतलब उसमें फ़िल्टर लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो हम लोग जो पीने का पानी आता है उसी को भरते हैं और भर के उसी में फिर उसी को खौला के रखते हैं। यहाँ पे फ़िल्टर लगवा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जब तक चाय बन रहा है तब तक मैं दूसरी तरफ रख दूँगी आलू, क्योंकि आप लोग को पता है कुकर मेरा सही है नहीं। कुकर में अगर आलू रखना होता तो मुझे काटना नहीं पड़ता, ऐसे ही मैं रख देती, 10 मिनट में आलू बॉयल हो जाता। लेकिन कुकर सही नहीं होने की वजह से मैं आलू को काट के और कढ़ाई में ऐसे धीमा करके रख दूँगी। तो जब तक मैं बाकी काम करूँगी ना, तब तक आलू बॉयल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आलू को रख दिया है और चाय भी मेरा बन रहा है। अब मैं बिस्तर को उठाऊँगी। तनु अंदर चली गई हैं, मतलब वॉशरूम चली गई हैं, तो यहाँ पे मैं बिस्तर को फोल्ड करके रख दे रही हूँ। उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू और पोछा। और तनु को जब भी पानी पीना होता है ना, तो वो टैंक उठा के पूरा मतलब पानी का बेड पे रख देती हैं। तो अभी भी आप देख सकते हैं बेड पे ही पड़ा हुआ है। मैं हमेशा मना करती हूँ कि टेबल पे रखा करो, बेड पे मत रखा करो, क्योंकि टैंक के नीचे हल्का फुल्का कुछ गंदा रहता है तो बेडशीट वगैरह में लग जाता है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू भी लगा ले रही हूँ। और ये जो बाल्टी आप देख रहे हैं ना, बाल्टी और जग, इसमें मैं पानी भर के रखती हूँ रात में कूलर में डालने के लिए। जब भी कूलर में पानी डालूंगी ना, तो 10 मिनट 15 मिनट तक ठंडा हवा आता है, उसके बाद फिर गर्म हवा आने लगता है। तो यहाँ पे मैं कूलर को बंद कर दे रही हूँ। और उसके बाद ये हाथ में मेरे नेज़ल ड्रॉप मैंने रात भर नाक में डाला। इसे थोड़ा देर मतलब रिलीफ था, लेकिन फिर बाद में जुकाम अभी भी है मुझे। दवा भी खा रहे, नेज़ल ड्रॉप भी डाले, लेकिन कोई ज़्यादा असर नहीं हो रहा है।
रात भर मतलब दवा खाने की वजह से जब भी फीवर का दवा खाओ तो बुखार उतर जाता है, तो हल्का फुल्का गर्मी होने लगता है। तो गर्मी की वजह से मैं कूलर के सामने हम और तन्नू मतलब सोए हुए थे। लेकिन सुबह में 3-4 बजे जैसे ही दवा का असर ख़त्म होने लगा ना, मुझे फीवर आने लगा, मतलब पूरी ठंड लगने लगी। और उसके बाद हल्का हल्का देखने पे टेम्परेचर भी था, मुझे मेरा शरीर मतलब गर्म हो रहा था। तो इसकी वजह से अभी मैं नाश्ता करके दवा खाऊंगी, चाय पीऊंगी, उसके बाद फिर से फ़ीवर का दवा मुझे खाना है। क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा जुकाम ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जुकाम की वजह से मुझे फ़ीवर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं पोछा भी लगा ले रही हूँ, झाड़ू मेरा लग चुका है और पोछा लगा रही हूँ। और बाहर अच्छा खासा धूप हो गया है, 8 बजने के आसपास हो गया है। और अब जाके मतलब मुझे टाइम मिला है, पोछा मेरा लग चुका है। अब मैं थोड़ा देर रिलैक्स हुई हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा हो जाता है ना तो माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है कि लगता है इससे बहुत बड़ा वाला काम था झाड़ू पोछा, जो कि ख़त्म हो चुका है। अब बाकी काम तो मतलब चुटकी बजा के हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पोछा लगाने के बाद अब जाके मुझे चाय पीने का टाइम मिला है। लेकिन चाय एकदम ठंडा हो चुका था, तो उतना अच्छा चाय नहीं लग रहा था। तो दोबारा थोड़ी देर बाद मैं फिर से चाय बनाई हूँ पीने के लिए। और लगे हाथ में टेबल को भी साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि घर साफ़ हो और टेबल गंदा हो तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मैं टेबल को भी साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद चल रही हूँ देखने आलू को। तो आलू भी मेरा एकदम अच्छे से बॉयल हो चुका था, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुकर में नहीं है, कढ़ाई में है तो फिर अच्छे से नहीं बॉयल होगा, लेकिन बहुत अच्छे से बॉयल हो गया था। तो यहाँ मैंने गैस को बंद कर दिया है और वापस चाय को गर्म करेंगे, क्योंकि इसके पहले जो चाय पिए थे उसमें वो बात नहीं थी, एकदम ठंडा हो गया था। तो मैं दोबारा चाय को गर्म कर रही हूँ पीने के लिए। तो चाय पीऊँगी। और सुबह सुबह अगर चाय ना पियो ना तो अजीब सा माइंड, कुछ करने धरने का मन नहीं करता, अजीब सा। मतलब मुझे बचपन से ही बेड टी की आदत रह चुकी है। सुबह में जब हम लोग सो के उठते थे तो मम्मी सुबह सुबह चाय लेके ही हम लोग को जगाती थी। हम 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ अपनी फैमिली में, मेरे से छोटे मेरे 2 भाई हैं। तो जब भी उनको जगाना होता था ना तो सबसे पहले चाय ही लेके हम लोग के पास आती थी। तो बचपन से ही मेरा चाय पीने का एक लत लग चुका है। तो जब भी चाय वो लेके आती थी तभी मेरा नींद खुलता था स्कूल जाने के लिए। स्कूल टाइम में तो तुरंत कहती थी, उठो बच्चों तुम लोग का चाय बन चुका है, आज चाय पी लो। तो बहुत लोगों का आदत होता है ना सुबह उठ के दूध वगैरह पीने का, तो बोर्नवीटा वगैरह। लेकिन नहीं, मेरा जब चाय मिलता था तभी मेरा नींद खुलता है। तो ये बचपन से मेरे साथ मेरी हैबिट हो गई है, सुबह उठ के चाय पीना। अगर मतलब सुबह सुबह मुझे कोई बेड पे चाय दे देता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसके बाद दिन में मुझसे कोई कितना भी काम करा ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैंने चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने। और मैंने आज हेयर वॉश किया हुआ है, क्योंकि कल मैंने अपने बाल में तेल लगाया हुआ था ना, कल संडे था। तो आज मैं बाल को भी धुल ली हूँ और पूजा करने आ गई हूँ। पूजा करने के बाद फिर मुझे रेडी होना हॉस्पिटल के लिए। और खाना समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाऊं, क्योंकि खाना सिर्फ मुझे है, रात में इसके पापा भी नहीं आए हम। और इस टाइम भी मेरी बात हुई उनसे, तो अभी इस टाइम भी नहीं आएंगे, हो सकता है शाम को ही आए वो। तो समझ में नहीं आ रहा खाना मैं क्या बनाऊं, सिर्फ मुझे ही खाना है, तन्नू का भी फास्ट है। और नहीं होगा तो इस टाइम मैं चाय ब्रेड खा लूँगी। और दोपहर में अगर मुझे भूख वगैरह लगता है तो हॉस्पिटल में मेस मिलता है, तो उसी को मैं मंगा के उसी को खा लूँगी। उसमें रहता है दाल चावल रोटी सब्जी और रायता वगैरह। तो यहाँ पे मेरा पूजा ख़त्म हो चुका है। अब तन्नू का मैं आलू फ्राई करूँगी, क्योंकि तन्नू थोड़ा सा लेट उठती है ना, और उठने के बाद फिर पूजा पाठ करने में भी उसको टाइम लग जाता है। तो सुबह सुबह हम ही उसका आलू फ्राई कर देते हैं, थोड़ा सा उसको रिलैक्स रहता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे उसका आलू फ्राई कर दे रही हूँ। और अगर जब मैं नहीं करती हूँ तो खुद ही बना लेती है। और उसके हाथ से उतना अच्छा बनता भी नहीं है, उसको कहती है हमेशा कि तुम फ्राई करो, तुम्हारे हाथ से अच्छा बनता है। वो बनाएगी तो या तो आलू जल ही जाएगा या तो आलू अच्छे से मतलब कुरकुरा नहीं बनता। तो यहाँ पे जब भी मैं बनाती हूँ तो उसको पसंद आते हैं, तो इसलिए मैं ही अक्सर फ्राई कर देती हूँ। और साथ में मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, और उसके साथ मैं ब्रेड को फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता बनके तैयार है और अब मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद फिर अपनी दवाइयाँ खाऊँगी। और यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड लिया हुआ था, लेकिन मैं खाई थी केवल 3 ही, एक नहीं खा पाई थी, क्योंकि ये ब्राउन ब्रेड है ना तो काफ़ी मोटा होता है। तो इस वजह से मैं 3 ही, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बाद फिर मैं दवाइयाँ खाऊंगी और अब मैं जा रही हूँ अपने कपड़े को प्रेस करने। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए, और अब मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद आपसे। और रास्ते में मुझे पैसे निकालने थे, मतलब डायलिसिस के लिए मतलब लगता है ना हर डायलिसिस पे पैसे, तो वही मैं एटीएम पे चली गई थी पैसे निकालने के लिए। अभी मैं वेटिंग में हूँ, मतलब बैठी हुई बाहर अपने नंबर का इंतज़ार कर रही हूँ। मेरा नंबर 43 है और देखिए यहाँ पे 42 नंबर चल रहा है।
और अभी मेरा नंबर 43 है, तो मुझे 2 पेशेंट के बाद मेरा नंबर है। और यहाँ पे मैं वीडियो शूट करी थी ना, तो बहुत लोग मुझे देख रहे थे। तो यहाँ पे मेरा डायलिसिस स्टार्ट हो चुका है और नीडल लगा के वो जो मतलब भैया थे टेक्नीशियन, वो चले गए थे डायलिसिस को ऑन करने। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों नीडल लगा हुआ है मेरे हाथ में, बाकी ब्लॉक है। अभी इसके बाद मेरा डायलिसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा डायलिसिस स्टार्ट हो चुका है। अब मिलते हैं 5 घंटे बाद। 5 घंटे का ये प्रोसेस होता है। हेलो, सो फ्रेंड्स, मैं घर पे आ गई हूँ हॉस्पिटल से और अभी 5:45 बज रहा है। मतलब आधे घंटे पहले ही मैं आई थी, लेकिन एक फ्रेंड्स है, यूट्यूबर है वो भी, तो उनके मैं रेसिपी शेयर की हुई थी, वही रेसिपी मैं देखने लगी थी। और देख के फिर उसके बाद फिर मुझे याद आया कि मुझे आप लोग से बात करना है। तो अभी को मैं हॉस्पिटल से आई हूँ और देखिए ये जो टेप लगा हुआ, अभी सब कुछ लगा ही है। उसके बाद फिर मैं सैनिटाइज़र वगैरह कर ली हूँ अपने पूरे, मतलब सैनिटाइज़ कर लियो अपने आप को। और अभी देखिए सारा सामान, झोला, बैग, सब कुछ ऐसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी मैं चाय भी नहीं पी हूँ। चाय थोड़ी देर में तन्नू बना के दे रही हैं। तन्नू अभी वॉशरूम गई हुई हैं, तो थोड़ी देर में चाय बना के दे रही हैं। और इसको मैं निकाल देती हूँ क्योंकि वहाँ पे 5 बजे ही मेरा डायलिसिस ख़त्म हो गया था। अभी देखते हैं इसकी क्या हाल चाल है। और पता है, आज एक हॉस्पिटल में एक बात पता चला, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ उस बात को सुन के। एक लड़की थी, वो भी मैरिड थी मतलब, लेकिन उसका शादी ज़्यादा दिन नहीं चला बेचारी का, 2 ही महीना चला शादी। और उसके बाद फिर वो किडनी की पेशेंट थी। देखिए हल्का सा ब्लड आया, ज़्यादा ब्लड नहीं आया है। जब से ये आया है ना बेल्ट, तब से बहुत अच्छा है। नहीं तो उसके पहले तो निकालते टाइम इतना ज़्यादा रोना आ जाता था मुझे, इतना दर्द होता था। तो अभी बेल्ट की वजह से काफ़ी आराम है, मुझे ज़्यादा दर्द नहीं होता है। तो देखिए ब्लीडिंग नहीं हो रहा है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, एक पेशेंट थी, किडनी की पेशेंट थी, मतलब हॉस्पिटल आती थी, भव्या नाम था उनका। उनकी शादी मतलब हेल्दी थी थोड़ी सी, और किडनी डैमेज हुए शायद उनको 5-6 साल हुआ था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। और डायलिसिस पे शायद 2 महीने या 2 साल से शायद वो डायलिसिस पे थी। हमको ज़्यादा उनके बारे में नहीं पता, बस ये पता है आज एक पेशेंट मतलब उनसे ज़्यादा मिलते जुलते थे, उनको जानते थे, तो वही मुझे लगे बताने कि भव्या नाम था उस लड़की का, कि वो एक्सपायर हो गई है। और मतलब वो लड़की मैरिड थी, लेकिन शादी उसका ज़्यादा दिन नहीं चला था, 2 ही महीने शादी चला था, 15 दिन या 2 महीने शायद शादी चला था। उसके बाद डिवोर्स हो गया था। और किडनी की प्रॉब्लम की वजह से शायद उन लोगों ने ऐसा किया, उसके ससुराल वाले, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। बीमारी किसी के साथ भी हो सकता है, बीमारी पूछ के नहीं आता कि आपके पास आऊँ या ना आऊँ, बीमारी किसी को भी कभी भी हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब ये समाज इतना गंदा है ना, कि अगर लड़कियों को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं जैसे कोई रिलेशन ही नहीं था। उस लड़की के बारे में सुन के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, दिल से मुझे बहुत बुरा लगा कि अभी ज़्यादा एज भी नहीं था, मतलब बहुत कम एज की थी वो, 27-28 साल एज रहा होगा, थोड़ी सी हेल्दी थी। तो उनका भी कैटेवर में, जैसे किडनी कैटेवर में फॉर्म सबमिट होता है पेशेंट लोगों का, कि अगर घर में कोई डोनर नहीं है तो उस कैटेवर में फॉर्म डाला जाता है। तो अगर बहुत सारे एक्सीडेंटल केस आते हैं, या जिस पेशेंट का पूरी बॉडी सारा ऑर्गन डैमेज हो चुका है, केवल किडनी काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहा है और हार्ट काम कर रहा है, ये सब चीज़ें अगर काम कर रहा है, तो वो ऑर्गन निकाल के जिसको ज़रूरत होता है उनको, उनकी फैमिली के मतलब एग्री होने पे उन पेशेंट को दे दिया जाता है। तो वही कैटेवर का भी मतलब उनका ऑपरेशन हुआ था, लेकिन ऑपरेशन होने के चौथे दिन ही बेचारी का डेथ हो गया, जो कि सुन के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मुझे लगा था कि मतलब उसको देखते थे ना, वो ज़्यादा जान पहचान नहीं था, वो दूर से ही मुझे देखती थी, मैं भी उसे देखती थी, मतलब देखते थे उसको। लेकिन आज उसके लिए सुन के मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ कि मतलब ऑपरेशन होने के बाद भी वो लड़की नहीं बची। ठीक 4 दिन बाद ही उसका मतलब पूरे बॉडी में स्वेलिंग हो गया। उसको मैंने पता किया कि आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ, तो वहाँ की स्टाफ लगे बताने कि उनका टीबी का भी प्रॉब्लम था और भी कई सारे उनको डिजीज़ थे, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। तो उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का। मुझे पता भी नहीं था, मैं बहुत टाइम हॉस्पिटल जाती थी ना, तो मुझे लगता था हो सकता है वो दूसरे दिन आती हो, मुझे एकदम नहीं मालूम था कि उनका डेथ हो चुका। जब मैं अचानक सुनी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए बुरा लगा। खैर भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बहुत गलत हुआ उसके साथ, अभी ज़्यादा एज नहीं था उसका,
25-26 साल 27 साल उस बच्ची का एज था। ससुराल वाले कितने मतलब गंदे सोच के हैं कि उस लड़की को एक्सेप्ट करने के बजाय उस लड़की को डिवोर्स दे दिए। उसका हस्बैंड कितना मतलब क्या बोलूँ मैं उन लोगों के बारे में। तो यही कहना था मुझे आप लोगों से कि मतलब डायलिसिस पे पेशेंट, बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं डायलिसिस पे जो 25-25 साल से सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक हैं डायलिसिस पे, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद भी मतलब उसका एक्सपायर होना कुछ समझ में नहीं आया। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद। मुझे आप लोग से यही बताना था, जब से मैं ये बात सुनी मुझे बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं है। इतना अच्छे से वो आती थी, डायलिसिस कराती थी, शायद वीक में 2 टाइम्स या 3 टाइम्स उसका डायलिसिस होता था। पूरे दिन 4 घंटे 5 घंटे का ये प्रोसेस होता है। 4-5 घंटे वो मोबाइल पे अपना बिजी रहती थी, कुछ मूवी वगैरह चला के देखती थी। बहुत हिम्मती लड़की थी, लेकिन उसके बारे में सुन के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो मिलती हूँ मैं आप लोग से थोड़ी देर बाद। मैं जा रही हूँ चाय पीने और अपना थोड़ा सा नहा वहा लूँ, उसके बाद मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। तो मैं यहाँ पे चाय वगैरह पी ली हूँ, नहा ली हूँ और तन्नू खाना बनाने जा रही हैं। आज तन्नू को मतलब मेरे ऊपर बहुत प्यार आ रहा है। फास्ट भी था बेचारी का, तो आटा गूँथ रही है और रोटी और पूरी जो भी बनाना होगा उसको अपना भी बनाएगी, मेरा भी बनाएगी। और अभी भी इसके पापा घर पे नहीं आए हैं। और मैं नहा के तुरंत जो सुबह का हॉस्पिटल वाला कपड़ा था और जो घर का मतलब हम लोग का जो डेली यूज़ का कपड़ा था उसको भी मैं धुलने लगी हूँ। धुल के फिर मशीन में डाल दी हूँ सूखने के लिए, क्योंकि ये सब कपड़ा मैं ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रखूँगी। रात में मतलब आंधी वांधी आए तो कपड़ा उड़ जाएगा, तो इस वजह से मैं मशीन में सुखा के और उसके बाद फिर मैं 1-2 घंटे में सूख जाएगा तो फिर अंदर कर लूँगी। तो इसकी वजह से मैं मशीन में सुखाने के लिए डाल देती हूँ। और शाम का पूजा दिया बाती तनु ने किया है और देखिए अभी तक दिया जल रहा है। रात के 10 बज चुके हैं और अभी रात के 11 बज रहे हैं और आज भी इसके पापा नहीं आए, तो हम लोग जा रहे हैं अब सोने। हम लोगों ने दूध और हल्दी लिया हुआ है दोनों लोग। तो इस ब्लॉग का मैं यही पेंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए गुड नाइट।